अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने दुनिया के मैप पे ग्रीनलैंड देखा होगा या इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। सुनने में लगता है कि एक हरा भरा और खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ इलाका होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ हरियाली का नामो निशान नहीं, जो कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है। बिल McGuire अपनी किताब द आर्कटिक अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। ये बात आप ब्रिटानिका के हवाले से देख सकते हैं और विकिपीडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज NSIDC के हवाले से भी देख सकते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। इसी के साथ ये इलाका धरती के ताज़े पानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है। इसका टोटल एरिया 21,66,086 वर्ग किलोमीटर 8,36,330 वर्ग मील है। ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के ऊपर मौजूद है और इस आइलैंड का सबसे उत्तरी हिस्सा नॉर्थ पोल से सिर्फ 500 मील यानी 800 किलोमीटर दूर है। ग्रीनलैंड की आइस शीट, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट है, जो कि ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा कवर कर लेती है। ग्रीनलैंड आइस शीट यानी बर्फ की चादर की मोटाई लगभग 5,000 फीट यानी तकरीबन 1,500 मीटर है और ये 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर तक पहुंचती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड पर एक ऐसी बर्फ मौजूद है जो कि मर चुकी है और उसकी मौत का असर हमारी पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसे कहते हैं ज़ॉम्बी आइस, जो कि ना नई बनती है और ना ही रुकती है, बल्कि ये केवल पिघल कर हमारे समुद्र को भरती रहती है। दोस्तों, आखिर मर चुकी बर्फ का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब हम कहते हैं कि बर्फ मर चुकी है, यहाँ पर उसका ये मतलब होता है कि बर्फ की असली हालत और उसका ढांचा खत्म हो चुका है। आमतौर पर ये बर्फ के टुकड़े एक खास वजह से जुड़े होते हैं, लेकिन वक्त के साथ और दूसरे असर की वजह से ये टूट जाते हैं। इसे मृत बर्फ या ग्लेशियर आइस भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि ज़ॉम्बी आइस का मतलब क्या होता है। दी संडे पोस्ट में इस सवाल का जवाब है, ज़ॉम्बी आइस को डेड आइस या डूम्ड आइस के नाम से जाना जाता है। ये वो बर्फ है जो अपनी असली बर्फ की चादर या पुरानी चादर से जुड़ी होती है, लेकिन ताज़ा बर्फ को अपने आप जमने नहीं देती, भले ही बर्फबारी हो। जब ज़ॉम्बी बर्फ तेजी से पिघलती है तो समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और अगर इस पर नई बर्फ नहीं जमी तो हालत और भी खराब हो सकती है। क्या ये सिर्फ बर्फ की कहानी है या हमारी धरती के लिए एक चेतावनी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आगे की जानकारी आपकी सोच को बदल देगी। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़ॉम्बी आइस से पिघलने से सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है। इस पर वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि ग्रीनलैंड में जो बर्फ पिघल रही है उसे रोका नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी कदम उठाए जाएं, ये पूरी तरह से तय है कि ये बर्फ पिघलेगी और समंदर में मिल जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से दुनिया के कई देशों पर इसका असर देखने को मिलेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर पूरी दुनिया का टेम्परेचर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, फिर भी ग्रीनलैंड की कम से कम 3.3% बर्फ खो जाएगी। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से सिचुएशन और खराब होगी और समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम सीधा बढ़ेगी। अपनी रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने बताया है कि समुद्र का लेवल 10.6 इंच तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। असल में दुनिया के 10 बड़े शहरों में से 8 शहर समुद्र के किनारे पर मौजूद हैं। समुद्र में तूफान आएगा और शहरों में तबाही का खतरा होगा। इसका बुरा असर देश के अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा। ज़ॉम्बी आइस के बारे में जानने के लिए आप इन वेबसाइट के ऊपर दिए गए आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे आती है इंडियन एक्सप्रेस, नंबर 2 पे आती है द वीक, नंबर 3 पे आती है इंडियन टाइम्स, नंबर 4 पे आती है एक्यू वेदर, नंबर 5 पे आती है जागरा जोश, नंबर 6 पे आता है। ये आर्टिकल मेरे पास PDF के रूप में भी मौजूद है। और अगर ग्रीनलैंड की आबादी के बारे में बात करें तो वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 2024 में ग्रीनलैंड की आबादी 55,804 है। इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग देश के उस 20% हिस्से में रहते हैं जो बर्फ और हिम से ढका नहीं है। ग्रीनलैंड की राजधानी नोक है। 17,000 की आबादी वाला नोक दुनिया की सबसे छोटी राजधानी वाला शहर है। ग्रीनलैंड की 1/3 आबादी उसकी राजधानी नोक में रहती है। नोक डैनिश शब्द है जिसका मतलब कैप या हेडलैंड होता है। अगर इसी करेंसी की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई करेंसी नहीं है।
असल में ये डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए ये डेनमार्क की करेंसी DK के डैनिश कॉर्नर ही चलती है। यहाँ की 1000 करेंसी भारत के 11,883 रुपए के बराबर है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।